हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ अच्छे होगे। तो भाई, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि कम बजट में अच्छा काम करना। यानी कि किसी घर में, किसी मकान में आप टाइल लगवाने जा रहे हो, किसी का बजट हाई नहीं होता, किसी का बजट डाउन होता है या डाउन रेट में अच्छा कम काम करना चाहता है, यानी कि चीप एंड बेस्ट। तो आज उसी टॉपिक पर वीडियो रहेगी, पूरा प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। रूम, लॉबी, आंगन, किचन, जहाँ जहाँ टाइल्स कौन सी लगेगी और रूम में क्या बेस्ट रहेगा, लॉबी में क्या बेस्ट रहेगा, आंगन में क्या बेस्ट रहेगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आशा करता हूँ आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि भाई चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और मैं भी तरह तरह की जानकारी आपको शेयर करता रहूँगा। आपका ये रहेगा, चैनल सब्सक्राइब करोगे आप, आल आल पे बटन पे आप क्लिक कर देना। क्योंकि आपकी जो जो तरह तरह की वीडियो हैं, जो नई नई जानकारी आपके पास पहुंचती रहें। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और सब वीडियो को शुरू करने से पहले भाई एक बात और आपको बता दूं। तो सबसे मेन पॉइंट क्या रहता है, हम घर में टाइल्स लगवाने के लिए शुरुआत करते हैं तो मेज़रमेंट, अगर हम कम बजट में काम करना चाहते हैं ना, तो मेज़रमेंट अलग अलग करना पड़ेगा हमें। यानी कम बजट के लिए हमें मेज़रमेंट अलग अलग करना पड़ेगा, यानी मेज़रमेंट का मतलब मापना नापना अलग अलग पड़ेगा। जैसे कि मान के चलो किसी शोरूम पे जाते हैं, तो किसी शोरूम पे जैसे रूम वगैरह की क्वांटिटी, पेटी कम पड़ी है, यानी किसी की 15 पेटी पड़ी है, किसी की 12 पेटी पड़ी है। किसी के पास क्या होता है, शोरूम पे या किसी दुकान पे कम क्वांटिटी माल पड़ा होता है, भैया इसकी 10 पेटी है, इसकी 15 पेटी है। तो हमें देखना है कि हमारा 10 पेटी कहाँ लग सकती हैं, क्योंकि दुकानदार चाहता है कि 10 पेटी पड़ी है, चलो सस्ते में निपटा दो, सस्ते में इसको दे दो। तो हम भी यही करते हैं कि हमारे पास 10 पेटी पड़ी होती है, हमारे पास 5 पेटी पड़ी होती है, हम भी चाहते हैं यार स्टॉक खाली हो जाएगा, पैसे खुल जाएंगे, तो डाउन सस्ते में से निपटा दो उसको। तो भाई सबसे पहले हम मेज़रमेंट अपना अलग अलग कराएं, यानी कि मापना अलग अलग कराएं। अगर रूम का अलग नापें, रूम अपना एक बाई कितने का है। फ्लोर का अलग नापे कितने बाई कितने, यानी कि दूसरे रूम का अलग नापे कितने बाई कितने का है। और लॉबी का अलग मेज़रमेंट करें। और आंगन का कितने बाई कितने का अलग, क्योंकि आंगन में अलग टाइल लगती है, रफ़ लगेगी। तो आपको मापना जो है अलग अलग नापना है, यानी कि बाथरूम अलग नापना है, किचन अलग नापना है। ये नहीं टोटल हमारा भैया 800 फीट है या टोटल हमारा 1200 फीट है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी रूम का अलग साइज़ लेना है, वॉशरूम का अलग लेना है, किचन का अलग लेना, रूम लॉबी का अलग, जहाँ जहाँ आपने टाइल लगानी सबके साइज़ आपने अलग अलग नापने हैं। तो चलो अब मैं दिखाता हूँ आपको कम बजट में कैसे काम करें। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जो हम चलते हैं 12 बाई 18 साइज़ के ऊपर, यानी कि सबसे पहले हम वॉशरूम वगैरह, किचन वगैरह का देखते हैं कि चीप एंड बेस्ट हम सस्ता कैसे लगा सकते हैं। तो भाई अगर ये चीज़ बाथरूम के डिज़ाइन आपके हो गए, ये बाथरूम के डिज़ाइन, कुछ डिज़ाइन आपको सारे तो नहीं दिखा सकता, क्यों कुछ डिज़ाइन आपको मतलब मोटा मोटा इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीप एंड बेस्ट है। यानी कि इनकी पेटी की अगर बात करें हम 12 बाई 18, तो ये वही 220, 210 एंड 250 रुपये तक पेटी आपको मतलब फर्स्ट में मिल जाती है। तो अगर हम बात करें कि स्क्वायर फिट की, तो स्क्वायर फिट में आपका वही पड़ रहा है 25-26 रुपये फीट। तो आपका अगर 200 फीट का या 150 फीट का बाथरूम है, तो मुश्किल से आपका कितना खर्चा आएगा, 4000, 4500 रुपये खर्चा आपका आएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि चीप 12 बाई 18, अगर आपका छोटा बाथरूम 12 बाई 18 साइज़ लगा लीजिए। तो ये अपना हो गया। इसमें वॉशरूम वगैरह के काफ़ी सारे शेड्स आते हैं, काफ़ी सारे डिज़ाइन आते हैं। तो मतलब इस रेंज में अगर आपका छोटा बाथरूम है तो आप 12 बाई 18 लगाएं। और इसके बाद अगर आपका छोटा बाथरूम है, वो तो हो गया 12 बाई 18, अगर थोड़ा बड़ा बाथरूम है तो 1/2 लगा लें साइज़, यानी कि 12 बाई 24। तो 12 बाई 24 के अंदर भी आपको मैं काफ़ी सारे शेड्स दिखाने वाला हूँ। 12 बाई 24 के अंदर भी आपको चीप एंड बेस्ट का रेट का आपको 1/2 बताऊँगा। तो जैसे अपना ये शेड्स हुआ, जैसे ये शेड्स लगे हैं सारे, तो इसकी अगर हम रेट की बात करें तो ये 280 रुपये का बॉक्स जाता है। इसके अंदर 10 फीट होता है, यानी कि 5 पीस होते हैं। तो ये भी चीप एंड बेस्ट है। वो पड़ रहा था आपको 24-25 रुपये स्क्वायर फीट, ये पड़ रहा था आपको 28 से 30 रुपये। 1/2 का साइज़ मिल जाएगा। तो ये अपना इसमें 1/2 में किचन्स भी आते हैं, वॉशरूम वगैरह भी आते हैं, काफ़ी सारे शेड्स 1/2 में आपको देखने को मिल जाएंगे।
1x2 में भी बहुत सारे ये 12x18 लगा है। 12x18 मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, ये 12x18 के साइज ही लगे हैं। तो ये चीप एंड बेस्ट आपका काम हो जाएगा, सस्ते में काम हो जाएगा। अगर छोटे बाथरूम में तो आप 12x18 या 12x24 लगा लो। ये आपको खुद से डिसाइड करना है भाई हमारा छोटा बाथरूम है, क्योंकि इसमें वेस्टेज बचेगी आपकी, ज़्यादा वेस्टेज नहीं जाएगी। 12x18 में आपको कौन कटिंग फटिंग जो जाएगी वो उसमें कम जाएगी। अगर हम फ्लोर की बात करें तो अगर रूम आपके छोटे हैं तो मैं भाई सस्ते में आपको कहूँगा तो 2x2 लगाएं। क्यों 2x2 साइज़ कॉमन साइज़ होता है, क्योंकि रूम के लिए बात करें, रूम के लिए क्योंकि मैं 2x2 इसलिए कह रहा हूँ कि आपका बेड पड़ जाता है, सोफ़े वगैरह पड़ जाता है, तो उसमें छोटा सा स्पेस बचता है। यानी बेड और सोफ़ा वगैरह पड़ने के बाद आपके पास स्पेस ज़्यादा नहीं बचता है। तो इसलिए आप मेरे हिसाब से तो आप डाउन रेंज में लगाएं, 2x2 लगाएं, क्योंकि 2x2 सस्ता पड़ेगा आपको। और 2x2 भी अगर आपको सेकंड मिल जाए, सेकंड भी लगा सकते हो। जैसे अब ये है 2x2 का साइज़ है, सतवारी डिज़ाइन है, तो सस्ता डिज़ाइन है ये। अगर आप इसकी रेट की बात करें तो वही 30 रुपये 32 रुपये की रेंज में चले जाता है फर्स्ट में। अगर सेकंड की बात करें तो अपना 28 रुपये 27 रुपये आपको मार्केट में सेकंड मिल जाएगा, यानी स्क्वायर फीट में। तो 30-32 रुपये आप फर्स्ट में मिल रहा है आपको। अगर आपका रूम 200 फीट का है तो 3 दूनी 6, यानी कि 6000 में आपका रूम आराम से लग जाएगा फर्स्ट में। अगर सेकंड की बात करें तो 5000 4500 में आपका सेकंड में लग जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से तो भाई 2x2 बेस्ट है रूम के लिए, क्योंकि छोटे रूम के लिए बेस्ट है, क्योंकि सोफ़ा पड़ जाता है और क्या बोलते हैं बेड पड़ जाता है, छोटा सा एरिया बचता है, ज़्यादा बचता नहीं है। तो 2x2 बेस्ट है, क्योंकि गेस्ट वगैरह भी आते हैं, लॉबी वगैरह ज़्यादा देखते हैं। लॉबी में आप कंप्रोमाइज़ ना करें, लॉबी में आपको बढ़िया टाइल लगाएं और बड़ा साइज़ लगाएं। तो ये 2x2 का हो गया, सस्ते में आपका हो गया। तो अगर लॉबी लगाना चाहते हो, अगर लॉबी आपका बड़ा है तो लॉबी में तो भाई 2x4 लगाएं। 2x4 के साइज़ आपको मार्केट में काफ़ी मिल जाते हैं। ये देखो 2x4 में आपको काफ़ी सारे साइज़ आपको मिल जाएंगे, सारे 2x4 के साइज़ लगे हैं। तो 2x4 में आप अब 2x4 में भी आपको क्वालिटी बताऊंगा। तो अगर फर्स्ट क्वालिटी में जाना चाहते हो तो थोड़ा बजट से ऊपर जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो आप फर्स्ट में जाओ, लेकिन ब्रांड में मोरबी ब्रांड में चले जाओ, नॉन ब्रांड में चले जाओ। लोवी वगैरह में अगर कम बजट में काम करना है तो आपको 42 रुपये 40 रुपये 38 रुपये स्क्वायर फीट में काफ़ी सारे रेट्स, इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। तो या फिर ऐसा करो, कंपनी का सेकंड ले लो, ये सुमानी का सेकंड, इस टाइप से ऐसे कुछ भी कोई भी ब्रांड आप पकड़ो, सेकंड लगा सकते हो। क्योंकि सेकंड में क्या होता है, ऐंठ वगैरह की थोड़ी दिक्कत होती है, टाइल में थोड़ा बैंड होता है। तो अगर स्पेस देकर आप लगा रहे हो ना, वो भी छिप जाता है, यानी कि स्पेस हमने लगा देते हैं तो हल्का फुल्का बैंडिंग वगैरह ये चीज़ गायब हो जाती है। तो ये आप ये ऑप्शन आपने लोबी में लगा सकते हो। तो मेरे हिसाब से लोबी में कम डाउन में जाना चाहते हो तो मोरबी ब्रांड पकड़ लो 2x4 का, अपना वही 35-38 रुपये की रेंज में स्क्वायर फीट में आपको मिल जाएगा। फर्स्ट में होता है भाई 15-20 साल आराम से इजीली निकल जाता, कहीं टाइल कोई नहीं जाती है। तो 15-20 साल आराम से, 20 साल आराम से इसका लाइफ होती है। तो आप मोरबी में 2x4 पकड़ लीजिए, उसको आराम से ईजिली लगवा दीजिए, तो आपका सस्ते में बढ़िया काम हो जाएगा। इसी टाइप से आप कोई भी मेरे से पूछ सकते हो कि हमारा इतने का साइज़ है, हमें इतने का कितना खर्चा आ जाएगा, या अपना कैसे लगाएं मैट फिनिश का। अब जैसे मैट फिनिश के डिज़ाइन है, अगर हाँ सबसे ज़रूरी बात, अगर घर में एजेड लोग हैं, आपके घर में मतलब बड़े बूढ़े लोग हैं, तो आप भाई लोफी वगैरह मैट फिनिश ही लगाएं, क्योंकि फिसलने का रहता है और गिरने विरने का रहता है। क्योंकि मैट फिनिश होता है, ये होता है ग्लोसी, इसमें शाइनिंग देखो, लाइट अलग दिख रही हैं, ये मैट फिनिश है। तो ये चीज़ आप ज़रूर माइंड में रखें। अगर घर में फिसलने वाला मैटर है, या घर पर कोई एजेड लोग हैं जिन्हें लगता है कि आप फिसल सकते हैं, यानी कि स्लिप कर सकते हैं, तो आप मैट फिनिश लगाएं। और ओपन एरिया में जहाँ पानी वानी आता है, जहाँ बारिश वगैरह आती है, तो वहाँ भी आप मैट फिनिश का ही यूज़ करें, क्योंकि बाहर के लिए ग्लोसी कामयाब नहीं है। और बाहर के लिए क्या होता है, पानी हल्की सी बारिश पड़ती है तो बंदा स्लिपली ईज़िली करता है। तो इसलिए भाई मैं सारा इसमें आप बता चुका हूँ। इस तरह आप जो भी कन्फ्यूज़न आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट्स के माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हो कि जो आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स के माध्यम से मेरे से पूछो। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें भाई। ठीक है भाई, धन्यवाद।